हर वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नागपुर में भी इस दिन को ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो थीम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर विषयों पर जन जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वर्ष 1950 में स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। नागपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र इस क्षेत्र में मौसम संबंधित सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र है। अप्रैल 1954 में स्थापित यह केंद्र महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ आयोजित प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों को जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे वे इन मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ सके। साथ ही मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में जानकारी दी। ये हमें मोटिवेट करते हैं कि जो भी अभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो भी चीज़ें हमारे इन्वॉल्वमेंट में चल रही है उसको ट्री के जरिए जो हवा के बदलाव है जिससे कुछ धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा बढ़ रही है उसको किस तरह से नियंत्रण में लाया जाए, ये चीज़ें हमें यहाँ बताई गई है। एज अ बीटेक स्टूडेंट मैं ये चाहूँगा कि आगे जाके मैं ऐसा कुछ डेवलप करने की कोशिश करूँ कि इन्वायरमेंट में उसका एक इन्वायरमेंट की बचत हो जाए। Actually, it was really nice to get to know about what actually happens in weather forecasting station and how they are actually calculating the temperature or the humidity present in the atmosphere. 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है। इसी बारे में हम बातचीत करने पहुंचे हैं IMD नागपुर में। हमारे साथ मौजूद है साइंटिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार। इनसे बातचीत करके जानेंगे कि किस तरह से आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर, ये बताइए कि आज का जो दिन है आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा या सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आज का दिन जो 23 मार्च का जो दिन होता है वो हर साल हम वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे लिए काफ़ी खास दिन है। जैसे क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि 1950 में WMO की स्थापना हुई थी और इसके स्थापना की स्मृति के रूप में ही हम आज का दिन जो है वो WMO डे के रूप में बनाते हैं। और इस अवसर पे हमने देखा कि जैसे हमने देखा कि आज के हमारे कैंपस में, हमारे प्रांगण में हमने मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक ओपन हाउस एग्जीबिशंस भी लगाया है, जिसमें हमने तरह तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं खासतौर पे जो वेदर को ऑब्जर्वेशंस करने के लिए या मौसम संबंधी जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको नापने के लिए हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसकी एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। और इस वर्ष का जो थीम है ऑब्जर्विंग टुडे एंड प्रोटेक्टिंग टुमारो, क्योंकि हमारा जो मौसम का जो पूर्वानुमान होता है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं या जो वेदर्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या तापमान चल रहा है, हवा की गति क्या है, हवा की वेग क्या है, हवा की दिशा क्या है, आर्द्रता क्या बनी हुई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स क्या बने हुए हैं, ये सारे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हम ऑब्जर्व करके अगले आने वाले दिनों के मौसम की जानकारी देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। और इसके पीछे बहुत सारे एक साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस मॉडल्स होते हैं, इनके हेल्प से हम पूर्वानुमान करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज के दिन पे हमने अपने प्रांगण में एक जितने भी ऑब्जर्वेटरी हमारे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी हमने एक एग्जीबिशंस रखी है। और हमने देखा सुबह से काफ़ी बच्चे ने यहाँ पे आके अभी तुरंत के समय देखा हमने चंद्रपुर की एक टीम विजिट्स की है और इसके समय बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आए हैं और उन्हें काफ़ी अच्छे इंट्रैक्शंस किए हमारे साथ। तो ये थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पर हमारी खास बातचीत। मेरे साथ ही वेंकटेश नायडू के साथ मैं आस्था तिवारी, UCN न्यूज़ नागपुर।